भैया जी, अभी तो एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है आरती और गुलशन का मैटर। जो वायरल हो रही है लड़की ऑर्केस्ट्रा वाली, उसके मांग में जो है सो सिंदूर भर दिया गया गुलशन द्वारा, और वो अभी फरार है। उसके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पे न्यायिक क्या प्रक्रिया होगा, अभी आइए बात करते हैं सर से। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? सर बढ़िया है। सर, इस मैटर में किसका गलती है? दोनों तो देखने में लग रहा है कि नाबालिग ही है। देखिए, पहला बात तो कि गलती वाले जहाँ तक सवाल है, हम्म तो गलती का यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। हम्म आप किसी व्यक्ति को महीनों दिन से स्टॉक कर रहे हैं, आप पीछा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके संपर्क में, उनके प्रोग्राम में जा रहे हैं। आपको अचानक मोहब्बत होता है, भाई सेकंड भर में मोहब्बत लोगों को हो जाता है, ठीक है ना। मोहब्बत होती है, उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होती है, फिर उनको बर्दाश्त नहीं होता है गुलशन जी को, और वो अपने जो है कि जो उनकी पत्नी जो है ऑर्केस्ट्रा, आरती जी क्या है, उनके मांग में वो सिंदूर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि आप मजाक किए हैं कि क्या किए हैं, उसे मतलब नहीं है। आप गोली चला दीजिएगा, कोई व्यक्ति मर गया तो मुकदमा तो चलेगा ना आप पे, हैं? तो आप मजाक किए हैं कि क्या किया, वो डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं रखता है। आपने किसी लड़की के मांग में सिंदूर दिया है, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू लॉ में, हमारे इस देश में हिंदुओं के लिए पवित्र माना जाता है। और आफ्टर सिंदूर का जो अति होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, उसके बाद ये माना जाता है कि आप पति पत्नी के रूप में स्टैब्लिश हो चुके हैं। सर, लड़के के घर की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सिंदूर नहीं आबिर है, और दूसरा ये है कि लड़का, कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती मांग में सिंदूर डाल दिया, लेकिन एक्चुअली वीडियो को देखा जाए तो उसमें लड़की भी बहुत खुश है और फोटो भी खिंचवा रही है, और दोनों नाबालिग है। तो इस मुद्दे पे आप क्या बोलिएगा? देखिए, पहला बात तो कि आप सिंपल सा समझ लीजिए कि नाबालिग नहीं है, दोनों मेजर है। दूसरी जो बात है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो आप भी देखे हैं कि उसमें जबरदस्ती कहीं से लग रहा है आपको? नहीं है? दोनों राजी है, दोनों राजी है, दोनों कोशिश है। बहुत सारे वीडियो क्लिप भी आपको, बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी आपको दिखा देंगे, सुना देंगे, जिसमें गुलशन जी बोल रहे हैं कि फैमिली प्रेशर की वजह से हम भागे हुए हैं, हम उनसे शादी की, हम प्रेम करते, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, दोनों एक दूसरे के बिना जीने मरने के लिए तैयार है ना। तो फैमिली टेंशन की वजह से तबीयत खराब है, लेकिन वो बोले कि वो हमारी पत्नी है, अब हम उसको रखेंगे चाहे जिस हाल में हम रखें, ठीक है ना। जहाँ तक की बात है अबीर वाली बात है, तो आप बताइए ना कि वो तो यही बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की रहने वाली है, 4 शादी की है, नचनिया है, बजनिया है, जबरदस्ती शादी हुआ है। तो उनका बातों को जरा आप मैच कीजिएगा तो उनका सारी जो बातें हैं वो कंट्राडिक्ट करता है एक दूसरे से। सर, एक ये क्वेश्चन है कि लड़की बोल रही है कि मेरी मम्मी हमको मार के घर से भगा दी है, तो उसका बैकग्राउंड भी देखा जाए तो अच्छा नहीं है। क्यों ये अपने माता पिता, अपने खास करके बच्ची को, क्यों बच्ची को अपने मार को क्यों भगा देगी घर से? सिंपल सा समझ लीजिए आपका। देखिए, आपका क्वेश्चन भी सही है, लेकिन मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। हम लोग, हमारा जो प्रोफेशन है, वकालत का प्रोफेशन है, कोई व्यक्ति मर्डरर है या रेपिस्ट है या क्या है, नहीं है, आतंकवादी है, ये आप तय नहीं करेंगे, ये हम तय नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे देश का कानून बना है, अदालत बना है, ये अदालत तय करती है, ठीक है ना। लड़की के माँ बाप ने उसको भगा दिया, वो अलग बातें हैं, ठीक है ना, वो अलग बातें हैं। लेकिन इस भगा देने से ऐसा नहीं होता है कि आप उस लड़की के साथ कुछ भी गलत कर दीजिए तो आप दोषी नहीं होंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगा। वो तो बिल्कुल सही बात है ना, कार्रवाई तो होगा। ये बात तो पहले तो आपको ना समझना चाहिए था जी। हैं? लड़की तो जबरदस्ती नहीं ना गई अपना मांग दे देने के लिए कि अब हम मेरी मांग में सिंदूर डाल दीजिए। जी। हैं? कौन तो गाना एक नहीं है, क्या हो सिंदूर करो। आप बताइए, लड़की तो नहीं ना। आप वीडियो क्लिप सब सारी दुनिया देखा है, आप भी देखे, हम भी मैंने भी देखा, तो अब हमको बताइए। सर, अब न्यायिक प्रक्रिया आ जाएगा तो इसमें क्या होगा? बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया का तो, जब पति पत्नी बन गए हैं तो न्यायिक प्रक्रिया तो होगा ही ना। अगर वो रखने के लिए तैयार नहीं है, नहीं रखेंगे, तो गुलशन जी के साथ साथ उनके माँ बाप भी जेल जाएंगे। धारा कौन सा लगेगा? 498 लगेगा, फिर मारपीट का धारा भी लगेगा, फिर जान मारने की धमकी दिया जा रहा है, एसिड से चेहरा जलाने की धमकी दिया जा रहा है, तमाम तरह की धमकी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर नहीं रखते हैं तो सब लोग बुरी तरीके से फंसेंगे। चलिए, सर का राय विचार कैसा लगा आपको कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।